चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.5 यानी दो चरों वाली रैखिक समीकरण के अभ्यास 3.5 करने जा रहे हैं। इसमें देखिए वो कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसी एक का अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और यदि अद्वितीय हल है तो उसे बाह्य गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमने आपसे बताया था जो पहली एक्सरसाइज थी हमारी 3.1, तो उसमें अद्वितीय हल यानी कि प्रतिच्छेद करती है और समांतर है और सममित है। बात वही है, आज भी वही कह रहा है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अनेक हल हैं। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उनका एक अद्वितीय हल होगा। उसके लिए हमारा a1/a2 यानी कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। अगर इस प्रकार से है तो इसका एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और यदि हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। ठीक, और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो अनेक हल हैं। कितने हल हैं? अनेक हल हैं। यानी कि ये सममित है, सममित है, ये समांतर है, ये समांतर है और ये प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद रेखा है। तो हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को जैसे मैंने उसमें बताया था कि बराबर के बाद जीरो कर देते हैं, तो इसमें तो पहले से ही जीरो है, इस वाली में जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, उसमें है। तो हम लिखेंगे, देखिए फर्स्ट के लिए x - 3/-3 = 0, 3x - 9/-2 = 0। तो समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण सेकंड की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो देखिए a1 बराबर यहाँ पर क्या है 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। तो पहले लिखेंगे a1/a2 बराबर a1 का मान 1/3। ओके, अब लिखेंगे b1/b2 -3/-9, माइनस से माइनस कटा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि 1/3। तो ये दोनों बराबर आ गए। अब हम निकालेंगे c1/c2, c1/c2, c1 का मान -3, c2 का मान -2, यानी कट गया 3/2। तो हमारे पास जो है कौन सी समीकरण आई? ये वाला पद आया, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ओके, तो देखिए अब सेकंड है इसका, तो इसमें बराबर के बाद 5 है और इसमें बाद में 8 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2x + y - 5 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट, और 3x + 2y - 8 = 0 समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से, और समीकरण सेकंड की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो हमारे पास देखिए a1 = 2, b1 = 1 क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है, और c1 = -5, a2 = 3,
B2 बराबर 2 और C2 बराबर माइनस के 8। तो देखिए लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर 2/3 और B1 अपॉन B2, फिर लिखेंगे B1 अपॉन B2 बराबर 1/2। तो देखिए 2/3 ये 1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो अब हम इसे बज्रगुणन विधि से हल करेंगे। किससे हल करेंगे? बज्रगुणन विधि से। तो लिखेंगे बज्रगुणन विधि से, बज्रगुणन विधि से, बज्रगुणन विधि से। तो बज्रगुणन विधि क्या होती है? लिखेंगे x अपॉन फिर y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहां लिखेंगे BC फिर BC लिखेंगे, यहाँ CA लिखेंगे और यहाँ AB लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है 1 2 2 1 बीच में माइनस, 1 2 2 1 बीच में माइनस, 1 2 2 1 और यहाँ भी बीच में माइनस। यानी x अपॉन V1 का मान हमारे पास क्या है? 1, तो 1 हो गया। और C2 का मान है माइनस के 8, तो इसे हम माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस B2 का मान 2 और C1 का मान माइनस के 5 बराबर y अपॉन C1 का मान माइनस के 5 और A2 का मान कितना है? 3 माइनस C2 का मान माइनस के 8 और इसका मान है 2, 1 अपॉन A1 का मान 2 और B2 का मान है कितना? 2 माइनस A2 का मान 3 और B1 का मान 1। ठीक है, तो x अपॉन 8 की 1 से गुणा करेंगे माइनस के 8, माइनस 5 की माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस के 5 दूनी 10, y अपॉन 5 की 3 से गुणा करेंगे 5 3 या 15 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 इजिकल टू 1 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। तो x अपॉन 10 में से 8 गया 2 बचा, y अपॉन 16 में से 15 गया 1 और 1 अपॉन 1। तो हम एक बार, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो एक बार इसे लेंगे और एक बार इसे लिखेंगे। तो x अपॉन 2 बराबर 1, x बराबर कितना आ गया? 2, y अपॉन 1 बराबर 1, तो y बराबर कितना हो गया? 1। यही हमारा आंसर है। ओके, देखिए इसका तीसरा पार्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। तो हम इसे लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट। दूसरी हो जाएगी 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये समीकरण मेरी सेकंड हो जाएगी। तो समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a1 का मान 3, b1 का मान माइनस के 5, c1 का मान माइनस के 20 सॉरी, a2 का मान 6, b2 का मान माइनस के 10, c2 का मान माइनस के 40। तो पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो a1 का मान 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 अपॉन 2 आ गया। b1 का मान माइनस के 5 माइनस 10, माइनस से माइनस के 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2 आ गया। दोनों बराबर आ गए। अब लिखेंगे c1 अपॉन c2 माइनस 20 अपॉन माइनस के 40, माइनस से माइनस 21 जा 20, 22 जा 40, यानी c1 अपॉन c2 बराबर भी 1 अपॉन 2 आ गया। तो अब देखिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी कि समीकरण के अनेक हल हैं। इसे हम बज्रगुणन विधि से हल नहीं करेंगे, लिखेंगे अतः समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, पहले का चौथा, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो हमने समीकरण फर्स्ट की तुलना कर दी, हमने इसे फर्स्ट मान लिया ऊपर वाले को, नीचे वाले को सेकंड। तो a1 का मान है 1, b1 का मान माइनस के 3, c1 का मान माइनस 7। अगर चाहे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0,
समीकरण सेकंड। तो a1 का मान 1, b1 का मान -3, c1 का मान -7, a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान -15। तो a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -3, इससे कटा 1 बचा, यानी b1 अपॉन b2 बराबर आ गया 1। तो अब a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 1, तो यानी कि बराबर नहीं है, लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। जब इसका अद्वितीय हल है तो हम इसे बीजगुणन विधि से हल करेंगे। तो बीजगुणन विधि मैंने पहले लिख रखी है, x लिखेंगे बराबर का चिन्ह y लिखेंगे बराबर 1 लिखेंगे, अपॉन लिख देंगे, फिर BC CA AB, फिर BC CA AB लिख देंगे। पहले 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस का चिन्ह, याद करने का बहुत आसान तरीका। अब देखिए b1 का मान -3 और c2 का मान है -15, b2 का मान -3 और c1 का मान -7। यहां देखिए अब आगे इधर खत्म हो गया, c1 का मान -7, a2 का मान 3 -15 और a1 का मान मेरा 1। अब हमारा इसमें 1 इंटू -3, a2 का मान 3 इंटू -3, तो x अपॉन, देखिए -15 के -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करने थे 45 प्लस के 45, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 या 21, बाई बटे 7 या 21 माइनस 15 कम 15 है तो माइनस माइनस प्लस बराबर 1 अपॉन माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो x बटे 5 में से गया 4, 4 में से 2 गया 2 बराबर बाई बटे 21 में से 15 गया माइनस के 6, ठीक, बराबर 1 अपॉन 9 में से 3 गया 6। अब एक बार इसे लेंगे x बटे 24 बराबर 1/6, तो x बराबर 24 बटे 6, 6 चौक 24, तो x बराबर 4। फिर लिखेंगे बाई अपॉन माइनस के 6, 1/6, तो बाई बराबर -6 अपॉन 6, 6 बन जाए 6, तो बाई बराबर माइनस के 1। यही मेरा आंसर है। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है इन समीकरणों में a तथा b के किस मान के लिए, a तथा b के किस मान के लिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। दूसरे a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी बाई, लेकिन इसे जब हम लेकर के आएंगे तो पूरे को लेकर के आएंगे 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड। यानी कि हम ब्रैकेट खोल करके नहीं लाएंगे, एक साथ लाएंगे उसको। अब समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, और समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो देखिए a1 बराबर है हमारे पास 2 और b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है माइनस के 7, a2 बराबर है a माइनस बी, b2 बराबर है a प्लस बी और c2 बराबर है माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। अब वो कह रहा है कि जब इन दोनों समीकरण दिखाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो तब क्या होगा हमारे पास a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 2 बटे a माइनस बी, 3 बटे a प्लस बी, और ये हो गया माइनस के 7 बटे माइनस
3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 अपॉन ए माइनस बी, 3 अपॉन ए प्लस बी, 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक बार इसको लेंगे और फिर एक बार हम इसे लेंगे। तो 2a माइनस बी बराबर 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, इसकी से मल्टीपल, इसकी से मल्टीपल, तो 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 ब्रैकेट में a माइनस बी, 3 2 जा 6, 2b, 2 2 जा 4, 7a माइनस 7b, यानी 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब a b इधर लाएंगे, इसे उधर ले जाएंगे, 6a प्लस 2b माइनस का 7a प्लस का 7b इजिकल टू 4। तो 7a में से 6 गया माइनस का a और 7 और 2 9b बराबर 4। ये इक्वेशन मेरी थर्ड हो गई, क्योंकि फर्स्ट हम यहाँ पहले मान चुके हैं। अब हम इसे लेंगे, यानी 3 अपॉन ए प्लस बी बराबर 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। तो देखिए इसकी से मल्टीपल 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7a प्लस बी, तो 3 3 जा 9a, 3b, 3 2 जा 6, 7a प्लस 7b। तो अब हम इसे उठा के इधर लाएंगे और इसे इधर, 9a प्लस 3b 7a माइनस 7b इजिकल टू 6। 9 में से 7 गए, कितना बचा 2a, और 7 में से 3 गए 4 बचे बराबर 6। देखिए इधर 2 कॉमन है, इधर 6 है, तो 2 कॉमन लेने से कट जाएगा। a माइनस 2 2 जा 4b बराबर 6, a माइनस 2b बराबर 6 अपॉन 2 2 3 जा 6, a माइनस 2b बराबर 3। समीकरण मेरी फोर्थ हो गई। अब हम समीकरण थर्ड व फोर्थ को हल करने पर लिखेंगे, समीकरण थर्ड व फोर्थ को हल करने पर माइनस a प्लस 9b इजिकल टू 4, a माइनस 2b इजिकल टू 3। देखिए एक माइनस एक प्लस है, कट जाएगा जोड़ने पर। 9b में से 2b गया, 7b, 4 और 3 7, तो b बराबर 7 बटे 7, 7 ही काम 7, b बराबर 1 आ गया। तो b का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर b का मान समीकरण 4 में रखने पर a माइनस 2b बराबर 3, तो a माइनस 2 इंटू 1 बराबर 3, तो a माइनस 2 बराबर 3, तो a बराबर 2 प्लस 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो a का मान 5 और b का मान कितना हो गया 1। अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए समीकरण निकाय के अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, देखिए समीकरण सेकंड का दूसरा पार्ट है, वो कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके बराबर में हम 0 बनाएंगे, तो 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। दूसरी है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। फिर हम इसे पूरक उठा करके लाएंगे, तो 2k प्लस 1 इजिकल टू 0, ये समीकरण सेकंड हो गई। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना करने पर और सेकंड की तुलना करने पर, तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 1, और ये हो गया 2k माइनस 1, k माइनस 1, ठीक, और माइनस का 2k प्लस 1। अब हम लिखेंगे, क्योंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। तो देखिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। ओके, तो हम a1 अपॉन a2 की जगह तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 और ये 1 अपॉन k माइनस 1 बराबर नहीं है माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1, माइनस से माइनस कर गया, क्योंकि जब वो कह रहा है कि कोई हल नहीं है
तो हम इन दोनों को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो लिखेंगे 1/k-1 बराबर नहीं 1/2k+1। तो यानी कि इसकी इससे मल्टीपल, इसकी इससे मल्टीपल 2k+1 बराबर नहीं है k-1। इसे इधर ले जाइए और इसे इधर ले जाइए। 2k-k बराबर नहीं है -1 देखिए 2k में से एक गया k और -1 -2 यानी कि k बराबर नहीं है -2 के लिए। यानी कि k का मान जब -2 होगा तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो हमने पहले इसको इठा के धर लाए। अब वो कह रहा है इस सवाल को, इस प्रश्न को, इन दोनों समीकरणों को एक बार विस्थापन विधि से और एक बार बीजगणन विधि से हल करनी है। आपको जो अच्छी लगती है बताइए कौन सी अच्छी लगती है। तो बीजगणन विधि आपको मैंने 3.4 और 3.3 में कराई थी, ठीक है। तो अब मैं देखिए आपको फिर मैं विस्थापन विधि नहीं कराना चाहता, बीजगणन विधि कराता हूँ। तो a1 का मान 3, a1 का मान 8, b1 का मान 5, c1 का मान -4, a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान -4। तो बीजगणन विधि के लिए बीजगणन विधि के लिए x/y/ और 1/ ऐसे लिखेंगे। BC, फिर BC, CA, AB, 1 2 2 1 -1 2 2 1 -1 2 2 1 ठीक है। तो x/b1 का मान 5 और c2 का मान -4, b2 का मान 2, c2 का मान -9, c1 का मान -9 और a2 का मान है मेरा 3, माइनस c2 का मान -4, a1 का मान है मेरा 8, 1/8 × 2 क्योंकि b2 का मान 2 है, a1 का मान 8 है, माइनस a2 का मान 3 और b2 का मान 5। तो x/5 × 20 माइनस प्लस 9 दूनी 18, 22/9 × 27 माइनस प्लस 8 × 32, 1/8 दूनी 16, 5 × 15। तो x/20 में से 18 गया -2, 22/7 में से 3 गया, 7 में से 2 गया कितना, 12 में 7 गया 5, क्योंकि 32 में से 27 घटेंगे 5 बचेंगे, बराबर 1/1। तो x/-2 बराबर 1, एक बार इसे 1, तो x = -2, y/5 = 1, तो y = 5। इस प्रकार x बराबर -2, y बराबर 5, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, यदि देखिए मैं आपके 3 क्वेश्चन हल कर दिया हूँ। अगला प्रश्न आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।